नमस्कार दोस्तों, मैं अवासिम खलेरा और आप देख रहे हैं हरियाणवी ताज़ा खबर। और आज मैं जा पहुंचा हूं खर गांव के स्कूल लॉर्ड कृष्णा हाई स्कूल में। यहां स्कूल में बच्चों का रंगारंग प्रोग्राम हो रहा है और आज यहां जो टीचर है, स्कूल के संचालक है मास्टर राम जी, तो यहाँ पे बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। और आइए कैमरा में इसी तरह कभी हमें उड़ जाएगा तो हम तुम्हें नहीं पीट रहे होते हैं, तुम्हारी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य इसलिए आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और नमस्ते सर, आज जन्माष्टमी है और आज लॉर्ड कृष्णा हाई स्कूल है आपका, और इसमें मतलब आप बच्चों को ये राधा कृष्ण की तस्वीर बना रखी है। जी जी, तो आप मतलब बच्चों में और लोगों को क्या प्रेरित करना चाहोगे? देखिए, आपके विद्यालय का नाम लॉर्ड कृष्णा हाई स्कूल है और आज लॉर्ड कृष्णा की जयंती है, तो मेरा मानना ये भी है कि हमें लॉर्ड कृष्णा की जयंती जरूर मनानी चाहिए। इसके साथ साथ भाई लॉर्ड कृष्णा एक परम विद्वान भी थे, कुशल शासक भी रहे हैं। हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए और वो सिखाने के लिए हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि एक कुशल प्रशासक से वे अच्छे गांव के और प्रांत के शासक अच्छे बने। उसके साथ साथ ये अच्छी राजनीति, अच्छे विचार और अच्छी बातें सीखें। इसी के साथ हम आज ये लॉर्ड कृष्णा में लॉर्ड कृष्णा जयंती मना रहे हैं। आवाज शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, मेरा श्याम आ जाता है मेरे सामने हो। मेरा श्याम आ जाता है मेरे सामने
अगर सावरिया, किस्मत को चमका देता। खुश हो जाए अगर सावरिया, किस्मत को ये बात सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने हो, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। धन्यवाद। आया है मिस्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। मिस्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मोहन का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मोहन का। बातों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना पूरा हुआ है दिल बेकरार का। अब मैं कैसे चुप रहूं 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 रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी कुछ भी ना लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू और सावरिया, तुझको लग जाए शाम मेरी उमरिया। इसके सिवा तुझको और क्या दूं 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 दूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण। मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी मधुर सुना दो तान। मधुर सुना दो तान। हमारी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शाम मेरी बंसी पागल कर जाती है। मन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर
भगवान श्री कृष्ण से उम्मीद करता हूँ कि जैसे अब की बार ये जयंती बड़े हर्ष और उल्लास से आपके घरों में आई है, भविष्य में भी ऐसा ही रहे, ऐसा हम लॉर्ड कृष्णा से प्रार्थना करते हैं। एक प्रवीण कुमार जी आचार्य लॉर्ड कृष्णा हाई स्कूल, अच्छी तालियों से स्वागत करें। आपका समय है उनके प्रति। सही मायने में अगर हम श्री कृष्ण को देखें तो वे उस समय के वैज्ञानिक भी थे, उस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। भीष्म पितामह उनसे उम्र में काफी बड़े थे, फिर भी एक अवसर पर जब श्री कृष्ण उन्हें नमस्ते करके आशीर्वाद के लिए कहते हैं कि क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, उस समय पर भीष्म पितामह बोलते हैं आपको आशीर्वाद की क्या जरूरत। कहने का भावार्थ यह है कि वे उस समय जाने माने और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बुद्धिमान तो थे ही। उस समय में जिस समय श्री कृष्ण का आविर्भाव यहाँ हुआ, उस समय सबसे अधिक बुद्धिमान लोगों में उनकी गिनती रही है। महाभारत के युद्ध को टालने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। सही मायने में राज्य के अधिकारी, उत्तराधिकारी पांडव ही थे। फिर भी श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, किसी प्रकार भी युद्ध को टाला जाए। इसके लिए उन्होंने उस समय के राजा धृतराष्ट्र से पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे, केवल 5, कि केवल 5 गांव अगर पांडवों को दे दिए जाएं तो भी राज्य में शांति रहेगी। लेकिन धृतराष्ट्र जी ने आंखें, एक तो आंखें जो ईश्वर की दी हुई थी वे तो बंद थी ही, और उनकी अंतरात्मा की आंखें थी, उन्होंने स्वयं बंद कर लिया और कहने लगे, जब उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के सामने ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि 5 गांव तो क्या, मैं उन्हें सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, जो कि युद्ध की शुरुआत की बात थी। फिर भी महात्मा श्री कृष्ण ने फिर एक प्रयास किया और वे स्वयं शांति दूत बनकर गए कि किसी तरह इस युद्ध को टाला जाए। फिर भी युद्ध टला नहीं, और जैसा अभी प्रवीण जी बताकर गए हैं कि युद्ध होने के उपरांत सारी सेनाओं में से मात्र 10 महारथी बचे थे, 10 योद्धा बचे, और उनमें श्री कृष्ण भी थे। इसलिए मैं कहूंगा कि आपने उनकी शिक्षाओं की नकल करनी चाहिए, आपने उनके चरित्र का अनुकरण करना चाहिए, उस चरित्र का नहीं जो पाखंडी लोग पाखंड के तौर पर कहते हैं उसका नहीं। बहुत सारी बातें ऐसे जो हमारे देश का इतिहास है, उस इतिहास को बदल कर रख दिया गया है। हमारे देश में कई अलग अलग जातियों का राज्य रहा। डच, पोलैंड के निवासी, हॉलैंड के निवासी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मराठे, कई प्रकार की, अंग्रेज, कई प्रकार की जातियों ने यहाँ जैसे जैसे राज किया, तो उसके दौरान वे अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपना कुछ न कुछ, अपनी कोई न कोई पहचान छोड़ कर गए हैं। उन्हीं पहचानों के साथ
हमारा जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, उनमें कोई न कोई बदलाव उन्होंने जरूर किया है। जिसका राज होता है इतिहास उसी का होता है। तो इस तरह से काफी बदलाव किए गए हैं। हमें जरूरत होती है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है, उसकी पहचान करने की आवश्यकता होती है। तो आप उन जैसे विद्वान बने। कम उम्र में भी बड़े बड़े लोग उनसे शिक्षा लेने की उपेक्षा रखते थे, तो आप भी ऐसे ही विद्वान बने, ऐसे ही महान बने, ऐसे ही ज्ञानवान बने कि आने वाला इतिहास तुम्हें याद रखे। इसमें मुझे एक बात याद आ गई है। भारत केसरी सतपाल पहलवान होते थे। वे हमारे देश के दिल्ली में रहने वाले थे। और आजकल मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। उन दिनों मनोरंजन के इतने साधन नहीं होते थे। सांग या फिल्में, यही मनोरंजन के साधन होते थे। तो एक दिन पहलवान श्री सतपाल जी आपकी तरह ही विद्यालय में पढ़ रहे थे और दूसरे बच्चे कहने लगे, आओ चलो आज फिल्म देखने चलते हैं। तो सतपाल जी उनके पीछे पीछे जब भागने लगे, कुछ बच्चे तो निकल गए। जब सतपाल जी के निकलने का समय आया तो विद्यालय के मुख्याध्यापक जी विद्यालय में पहुंच गए और सतपाल जी को भागते हुए पकड़ लिया। कहाँ जा रहे थे? कहने लगा फिल्म देखने के लिए जा रहा था। प्रश्न किया, फिल्म क्यों देखते हो? कहने लगा वो हीरो एक्टर मुझे अच्छे लगते हैं। तो मुख्याध्यापक जी कहने लगे कि जब वे तुम्हें देखने में अच्छे लगते हैं तो आप ऐसे बन जाओ जिनको सारा संसार देखे। यहाँ भारत के जो एक्टर्स हैं उन्हें तो केवल भारत के लोग देखते हैं। तुम ऐसा बन जाओ जिसे सारा संसार देखे। कहने लगे ऐसा क्या बनूं? कहने लगे कोई अच्छा विद्वान बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाओ, अच्छे खिलाड़ी बन जाओ, अच्छे वक्ता बन जाओ, अच्छे विद्वान बन जाओ, अच्छे लेखक बन जाओ, अच्छे कवि बन जाओ। सतपाल जी की समझ में आया कि मैं अच्छा खिलाड़ी बन जाऊं। उन्होंने कुश्ती खेल शुरू कर दिया और एक दिन वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान हुए। सारा संसार उन्हें देखता रहा। तो मैं इस सारी बात के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं, जैसे आज हम कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण कहकर और भगवान के रूप में हम उन्हें मान रहे हैं, आप ऐसे विद्वान बन जाओ कि आने वाली पीढ़ी आपको भगवान के रूप में माने, आपको एक विद्वान के रूप में माने, आपको एक अच्छे कवि या अच्छे लेखक के रूप में जाने, आपको एक इंजीनियर के रूप में जाने। इन्हीं शब्दों के साथ आपके भविष्य की अच्छी कामना करते हुए धन्यवाद। जय हिंद।